Hello friends, all of you, welcome under the banner Indica IS Academy by Aditya sir. Here एक शॉर्ट वीडियोस है, शॉर्ट में हम बना रहे हैं। बाइलिंगुअल अप्रोच रहेगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दिस इज आवर टॉपिक्स। इसमें फैक्ट्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। और संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस के अतिरिक्त वनडे एग्जामिनेशंस के जितने भी छात्र हैं उनको एक कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी सूचनाएं मिलेगी और उनसे वो जरूर लाभान्वित होंगे और एग्जामिनेशंस में जरूर लाभ उठाएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक छोटा सा ब्रीफली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, भारत में जो बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जिनको हम बोलते हैं, इनको लेकर के काफी एक लंबा प्रोसेस रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे देश में इनको लेकर के जो इशू था, उनको लेकर एक कमीशन बना था, काका कालेकर कमीशन। काका कालेकर कमीशन 55 के आसपास बना था, 50 के दशक में, 1915 ऑनवर्ड्स। इन्होंने जब रिपोर्ट अपना सबमिट किया तो इन्होंने जो बैकवर्डनेस का जो पैरामीटर्स फॉलो किया, क्राइटेरिया जो फॉलो किया, वह सोशल आधार पर बैकवर्डनेस को डिसाइड किया, यानी जाति के आधार पर। और गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशंस को नहीं सुना। बाद में जाकर के फिर बीपी मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशंस के जो 70 के दशक में बनी थी, और उसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट दिया तो इनके रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया। बट 1989 ऑनवर्ड्स जब बीपी सिंह की सरकार आई तो इन्होंने जो मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसमें था क्या, काका कालेकर कमीशन में एक जाति के आधार पर में, यानी सोशल बेस पर में रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। और मंडल का जो कमीशन था उसमें सोशल, इकोनॉमिक और कई सारे पैरामीटर्स को फॉलो किए गए थे। तो मंडल कमीशंस के रिकमेंडेशंस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस चली, मुकदमा हुआ और सरकार ने 27% रिजर्वेशंस देने की बात कही और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पूरे देश में हंगामा हुई थी, पूरे देश में बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, प्रोटेस्ट हुआ था और अल्टीमेटली अब इधर हम 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो 92 के से इनको 27% रिजर्वेशन दिया जा रही है, एक्सेप्ट क्रीमी लेयर। ध्यान रखिएगा कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वह बैकवर्ड क्लास में ही, ओबीसी में है। शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस भी आए हैं, पीटी में आए हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें हाल में कंट्रोवर्सी रही है कि क्या शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में ऐसे लोग जो अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे पद पे हैं, जिनकी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन काफी अच्छी हैं, क्या उनको, ज्यादातर वही लोग रिजर्वेशंस का बेनिफिट लेते हैं, तो क्या उनको रिजर्वेशंस उसमें भी क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट लाया जाए या नहीं? नहीं। तो ये अभी कुछ दिन पहले इसको लेकर के हमारे देश में एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि सरकार ने इनके लिए तो 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को, और बहुत सारे संविधान में भी इनसे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे आर्टिकल्स 15 क्लाउज 4, ये कहते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सब की बात करते हैं। उनके साथ जो पिछड़ा वर्ग के साथ जो लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आर्टिकल 15(5), 15 क्लाउज 5 कहते हैं स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू बैकवर्ड क्लास इन स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी स्टेट अपने स्टेट में पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशंस दे सकता है यदि वह स्टेट फंडेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो। आर्टिकल 340
प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट बैकवर्ड क्लास कमीशन। प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या कहते हैं गठित करे। इट कॉन्स्टिट्यूट 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग ए चेयरमैन who must be retired judge of the Supreme Court। यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं अंडर आर्टिकल 330, 340, 340 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं ज्यादातर। आर्टिकल 38(1) ये कहते हैं, 38 क्लॉज 1, states should ensure such a system which can ensure social, economic and political justice। कि इस तरह की जो चीजें हैं वह सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का पार्ट है और पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है। आर्टिकल 46 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये आए हैं, डायरेक्ट आए हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। आर्टिकल 46, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा वर्ग का शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बात कहती है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके तहत इसको रखा गया है। और ये कहते हैं कि हर एक जो स्टेट हैं वह अपने स्टेट के अंदर में जो पिछड़ा वर्ग है उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जो कमीशन है बैकवर्ड क्लास, उनपे उनका कुछ गाइडलाइंस है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन जजमेंट रिगार्डिंग इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में एक मामला आया था जिसमें उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाने की बात कही थी और अल्टीमेटली 93 में इसको इनैक्ट किया गया। इसके 5 मेंबर होते हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं उनके 5 मेंबर्स होते हैं, चेयर्ड बाय ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनके जो चेयरपर्सन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर जो होता है 3 इयर्स का होता है, 3 साल तक वो बने रहते हैं अपने पद पर में। 102वां यानी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में भारत के संविधान में 102वां संशोधन हुआ, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, पहले नहीं था ये। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और इसको आर्टिकल 338 बी के तहत रखा गया है। अब ये जो कमीशन है ये बैकवर्ड क्लास के सारे उनके जो हित हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास करना कमीशन का मुख्य उद्देश्य है। मेजर रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो भारत में, तो ये आज की डेट में पिछड़ा वर्ग का बेनिफिट बहुत सारे और भी जातियां लेने चाहते हैं। इसको लेकर के, ओबीसी के को लेकर के हमारे देश में कई सारे आंदोलन हो रहे हैं। जैसे गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए। और जाटव आंदोलन, जाट आंदोलन हरियाणा में उनका भी है। और कई जगह ऐसे बहुत सारे जाति हैं जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास मानते हैं और वह इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिले, 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। तो डेफिनेटली है कि हमारा जो भारतीय समाज है वह जातियों में विभाजित है, सवर्ण है, शेड्यूल कास्ट है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा। पिछड़ा में भी बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, जिनसे सामाजिक भेदभाव है। तो बहुत ज्यादा भारतीय समाज में जो डाइवर्सिटीज और इतनी जो विभिन्नताएं हैं, सोशल डिवीजन है, तो उसी के तौर पे जो इस बात को ट्रेस करके सरकार ने इस दिशा में काफी प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं। और आशा है कि और जो भी जातियां जो इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, आने वाले समय में उनको भी इनलिस्ट किया जाएगा, पिछड़ा वर्ग का लाभ उनको भी मिलेगा और वह लाभ उठाएंगे इससे।
आज के डेट में देखा जाए तो हर एक को जाति के लोग आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए येन केन प्रकारेण व पिछड़ा वर्ग अपने आप को और घोषित करने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा नहीं। वास्तविकता देखें तो कुछ अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जातिगत स्वरूप है वह शुरू से ही एक बहुत ज्यादा सोशियो और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहा है। और आज की डेट में समाज को एक समन्वित विकास के लिए सभी जातियों में जो खास करके नीचे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना और उनको एक समाज में जगह दिलाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कुछ वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करें।